हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे एक नए मॉडिफायर एज स्प्लिट के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम लोग ब्लेंडर स्क्रीन के ऊपर में। तो ये रहा हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब सिलेक्ट किया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। अब जो है मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और सीधा जाता हूँ अपने मॉडिफायर टैब में। और यहाँ पे जाके हमें जो सीखना है वो है एज स्प्लिट। एज स्प्लिट के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन एज स्प्लिट लगाने से पहले मैं आपको इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, GZ। मैं इसे सरफेस तक लेके आता हूँ, यानी कि 1 ऊपर तक लेके आता हूँ। टैब में जाता हूँ और 3 दबा के फेसेस, ये सारे फेसेस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट फेसेस। तो हमारे पास जो है अभी सिर्फ 2 ही फेस है और ये 2 फेस है हमारे पास। एंड ये जो दोनों फेस है हमारे पास, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अभी 90 डिग्री है। तो 2 दबा के मैं एज ले लेता हूँ, शिफ्ट एज, कर्सर टू सिलेक्टेड, ऊपर में जाके 3D कर्सर, 3 दबा के फेस, रोटेट एक्स। एंड मैं इस प्लेन को रोटेट करता हूँ और समझ लीजिए मैं इसे 30 डिग्री तक रोटेट कर देता हूँ। तो मैं अगर 1 3 आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे ए है तो ये मेरा प्लेन यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला मेरा प्लेन। मैं एक काम करता हूँ, फ्लोर उड़ा देता हूँ, ग्रिड उड़ा देता हूँ। तो ये मेरा प्लेन यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे 2 एंगल हमें देखने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मार्कर ले लेता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ से इसे 30 डिग्री डाउन किया। तो ये कितना बचा, ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल 90 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री माइनस करते हैं तो ये एंगल आ जाता है मेरे पास 60 डिग्री का, 60 डिग्रीज का एंगल है मेरे पास। और इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं आगे की तरफ, तो ये एंगल कितना बनता है मेरे पास, ये एंगल बनता है मेरे पास 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसे एंगल बोलते हैं और इस चीज को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है कि एडजेसेंट एंगल कितना है, इसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब मैं अगर यहां से इन सबको हटा दूं और वापस इसमें चल जाता हूं, टैब देके बाहर आ जाता हूं, तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये है हमारा 60 डिग्री, क्योंकि हमने 30 डिग्री घुमाया था। ये हमारा 60 डिग्री है और ये है 120 डिग्री। अब चलिए मैं आपको सीधा लेकर चल जाता हूं अपने मॉडिफायर टैब के ऊपर में। ओके, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये उसका नाम। यहाँ पे जाके आप उसका नाम, मॉडिफायर का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसको क्या रिजल्ट आ रहा वो देख सकते हैं। यहाँ आप एडिट मोड में देख सकते हैं, ये उसे व्यू पोर्ट में देख सकते हैं, यहाँ आप रेंडर कर सकते हैं। ये अप्लाई, डुप्लीकेट, ये ऊपर नीचे करने के लिए, ये कैंसिल करने के लिए, और ये पकड़ के ऊपर नीचे करने के लिए। तो यहाँ पे आपको मेनली 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन है, एज का एंगल और शार्प एजेस। पहले मैं शार्प एजेस बंद कर देता हूँ और एज का एंगल, यहाँ पे आपको एंगल लिखना है जितना आपका एडजेसेंट एंगल है, जितना आपका एडजेसेंट एंगल है। यानी कि समझ लीजिए मैं एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल मेरा कितना है 120 डिग्री। तो मैं अगर यहाँ पे 119 डिग्री लिखता हूं, मैं अगर यहाँ पे 119 डिग्री के आसपास, 119 मतलब 120 डिग्री से जस्ट एक कम जो है 119 डिग्री लिखता हूं और मैं सीधा जाके इसे अप्लाई कर देता हूं, तो टैब में जाएंगे आप, ये वाला फेस सिलेक्ट कर सकते हैं, इस फेस को अलग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए मैं वापस आता हूं। अब मैं अगर इसे 121 डिग्री कर देता हूं, टैब में जाता हूं, फेस सिलेक्ट करता हूं, जी देखिए ये मूव नहीं हुआ। तो यही चीज इसमें होता है कि आप जो भी एंगल यहां पे देंगे, अगर उससे ऊपर के जितने एंगल रहेंगे वो सारे अलग हो जाएंगे, वो फेसेस जो है वो अलग हो जाएंगे। तो मैं 121 डिग्री दिया, ये 120 डिग्री है इसलिए नहीं होगा। मैं अगर यहाँ पे 120 डिग्री कर देता हूं, सीधा गया। अच्छा, ये एडिट मोड में है, एडिट मोड में काम नहीं करेगा। इधर जाए, अप्लाई, टैब, सिलेक्ट, जी देखिए अलग नहीं हुआ, कंट्रोल Z। तो जितना एंगल यहां पे लिखा हुआ है उससे ऊपर अगर एडजेसेंट एंगल रहा, उससे मतलब वो लिमिट है, उससे ऊपर रहा है ना। मैं अगर 1 3 करके आपको वायर फ्रेम मोड में चल जाता हूं, तो अगर मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, तो ये हो गया मेरा 60 डिग्री और ये हो गया मेरा, अगर स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो
20 डिग्री। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है 120 डिग्री, तो मेरा जो भी यहाँ वैल्यू लिखूँ, अगर मैं 119 लिखता हूँ तो 120 उससे ज्यादा है तो ये अलग हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे वैल्यू जितना लिखूंगा उससे ऊपर का ये एंगल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ 121, ये अलग नहीं होगा क्योंकि 121 डिग्री से ये कम है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 119 तो ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये 119 से ज्यादा है। यहाँ तक कि मैं अगर 120 भी लिख देता हूँ तो भी ये अलग नहीं होगा। तो यही था इसका फंडा, एज एंगल था। ओके, बंद कर देते हैं, यहाँ चलते हैं और यहाँ जाके मैं इसे माइनस कर देता हूँ और इसका काम खत्म। अब मैं आपको एक दूसरा चीज बना के दिखाता हूँ। शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, शिफ्ट ए, और मैं एक क्यूब ले लेता हूँ। मेनली इसका यूज यहीं पे ही होता है, ये जो मैं अभी करने वाला हूँ इसी में इसका यूज होता है। कंट्रोल आर ले लेते हैं, इसे ऊपर ले लेते हैं, 3 दबा के फेस, कंट्रोल प्लस एंड एक्सट्रूड स्केल, शिफ्ट सी, थोड़ा सा बड़ा, टैप। अब देख सकते हैं कि मैंने जो है एक बॉक्स टाइप का बना दिया यहाँ पे। तो रैंडम में जाता हूँ मैं और यहाँ पे जाके कैविटी ले लेता हूँ, डेप्थ ऑफ फील्ड लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है एक बॉक्स टाइप का बना दिया। आप लोग बहुत समय ऐसा मॉडलिंग करेंगे कि आपको एक पूरा मॉडल बन गया। अब जो है मॉडल के पार्ट्स को मेरे को अलग अलग करने की, ये पार्ट अलग पार्ट है, ये पार्ट अलग है, उसमें मूवमेंट करना है, इसे अलग करना पड़ता है, तब हमारा ये वाला जो मॉडिफायर है वो काम में आता है। तो देखिए अब इसको मैं कैसे करता हूँ। तो मैं ये ऑब्जेक्ट मेरा बन गया, तो मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स जो है ये खुल जाए। तो सिंपली टैप करता हूँ, 2 दबा के ये एज, ऑल्ट दबा के यहाँ पे ये पूरा एज जो है चारों तरफ में सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जाके आप एज एंड मार्क शार्प कर सकते हैं, सिर्फ शार्प, सिम क्रीज में ये काम नहीं करता है। शार्प, मार्क शार्प, जैसे मार्क शार्प करे देखिए ये आपका अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक स्पेशल जो है यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको बता रहा है भैया ये वाला जो लाइन है ये वाला शार्प में मार्क किया हुआ है, ये धार है, शार्प। ओके, अब बस सिंपल बात ये है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और मैं जाता हूँ यहाँ पे एज स्प्लिट और शार्प एजेस, सिर्फ ये वाला टिक, बस सिंपली अप्लाई, टैप करता हूँ 3 एंड आपको इसे पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ये मैंने पूरा इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे GZ अलग, बस यही है उसका फंक्शन। इसको आप ऐसे करके जहां पे आप मार्किंग देंगे, जो जो फेस का आप मार्किंग देंगे वो फेस को आप अलग कर सकते हैं डायरेक्टली लगा के। अब अगर मैं चाहूं कि इस ढक्कन को अलग कर दूं मैं, तो आप उसको भी पहले ऐसे भी अलग कर सकते थे। एक चीज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ब्लेंडर में। तो अब जैसे मैं यहाँ पे मेश सेपरेट सिलेक्शन में कर देता हूँ, तो अभी जो है मेरा ये एक बॉक्स बन गया, ये एक ढक्कन बन गया, अलग अलग दोनों जो है हमारे बन गए। इसको करने का दूसरा तरीका भी था, मैं वहीं पे जाके इसको सेपरेट कर सकता था तो अलग अलग बन जाता। तो मॉडिफायर भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स में जो है वो काम आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्री नोड्स के बारे में। ओके, ज्योमेट्री नोड्स के बारे में आपको बताऊंगा। टिल देन माय फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।